क्या अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक नई ट्रेड वॉर शुरू हो गई है? क्या ट्रंप की नई नीति पूरे नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी को हिला सकती है? और क्या ये सब एक सोची समझी सियासी चाल है? ये कोई आम न्यूज नहीं है, ये आने वाले वक्त की झलक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा राज जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। 2025 की शुरुआत एक बहुत बड़े झटके से हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सुर्खियों में आते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की आर्थिक बुनियाद को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका में मैक्सिको से आने वाली सभी कारों और लाइट ट्रकों पर 25% टैक्स लगेगा। सिर्फ एक साइन के साथ ट्रंप ने जो आदेश जारी किया, उससे मैक्सिको की पूरी ऑटो इंडस्ट्री जैसे सांस रोककर बैठ गई। मैक्सिको के बॉर्डर इलाकों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो अमेरिका के लिए कारें बनाती हैं। हर साल अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब इस टैक्स के बाद न सिर्फ इन फैक्ट्रियों की कमर टूटेगी, बल्कि लाखों लोगों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शिनबाम ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम आंख के बदले आंख नहीं चाहते, हमें डायलॉग के लिए दरवाजा खुला रखना होगा। लेकिन इस शांति की अपील के पीछे डर छुपा है। डर इस बात का कि अगर टकराव बढ़ा तो सबसे बड़ा नुकसान मैक्सिको को ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि मैक्सिकन गाड़ियां अनफेयर कंपटीशन क्रिएट कर रही हैं क्योंकि वो सस्ती बनती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की सप्लाई चेन पिछले कई दशकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह हलचल होती है तो पूरा तंत्र हिल जाता है। शिनबाम की अपील थी कि हम संघर्ष नहीं चाहते, पर अगर मजबूरी आई तो जवाब भी देंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी इस विवाद में कूद पड़े और कहा, हमें एक साथ मिलकर बात करनी चाहिए ताकि नॉर्थ अमेरिका की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। यह बयान संकेत देता है कि कनाडा और मैक्सिको मिलकर अमेरिका से निपटने की रणनीति बना रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 3 अप्रैल को एक कड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका से आने वाले कुछ वाहनों पर 25% का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा से आयातित ऑटोमोबाइल्स पर नए टैरिफ्स थोपने के बाद उठाया गया है। कार्नी ने इसे वैश्विक व्यापार के लिए एक त्रासदी बताया और कहा कि कनाडा अब ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के जवाब में बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा अमेरिका ने किया है। नई नीति के तहत कनाडा उन सभी वाहनों पर 25% टैरिफ लगाएगा जो यूएसएमसीए, यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के नियमों के अनुसार नहीं है। इस कदम से लगभग 35.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी वाहन प्रभावित होंगे। हालांकि कार्नी ने स्पष्ट किया कि यह टैरिफ ऑटो पार्ट्स पर लागू नहीं होगा, जिससे कनाडा के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कम से कम नुकसान हो। साथ ही मेक्सिको से आने वाले वाहन पुर्जों और सामग्री को भी छूट दी गई है ताकि ट्राइनेशनल सप्लाई चेन में अनावश्यक व्यवधान न आए। यह रणनीतिक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि कनाडा अब अमेरिकी दबाव में आने को तैयार नहीं है और वह भी समान स्तर पर व्यापार युद्ध की लड़ाई लड़ सकता है। कनाडा के इस फैसले को वैश्विक व्यापार विशेषज्ञ एक टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, जो आने वाले समय में अमेरिका और उसके ट्रेड पार्टनर्स के रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या ट्रंप को इसकी परवाह है? शायद नहीं। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि ट्रंप अपने फैसले पर अडिग हैं और बातचीत भले चल रही हो, लेकिन टैक्स वापस नहीं होगा। अब सवाल उठता है, इससे फायदा किसे होगा? शायद अमेरिका की लोकल ऑटो इंडस्ट्री को थोड़े समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में खुद अमेरिकी उपभोक्ता इससे परेशान होगा। गाड़ियां महंगी होंगी, सप्लाई चेन में देरी होगी और सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं उस आग की जो मैक्सिको में अंदर ही अंदर सुलग रही है। पब्लिक ओपिनियन बढ़ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि अगर हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ेंगे तो खुद ही डूब जाएंगे। शिनबाम जनता को समझा रही हैं कि डायलॉग ही रास्ता है, लेकिन जनता में बेचैनी बढ़ रही है। अप्रैल 2 से ये टैक्स लागू हो चुका है और बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें लग चुकी हैं।
कस्टम्स में कागजी झंझट बढ़ गई है और ट्रेड कंपनियां चिंतित हैं। सवाल अब यह है कि क्या मैक्सिको इसका जवाब देगा? सूत्रों के अनुसार मैक्सिकन सरकार भी तैयारी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ अमेरिकन फसलें और बेवरेजेस पर धीरे धीरे टैक्स लगाए जा सकते हैं। और अगर यह सिलसिला बढ़ा तो एक फुल ट्रेड वॉर की आशंका बन सकती है। लेकिन शिनबाम की सोच साफ है। हम चाहते हैं कि जवाब हो, लेकिन ऐसा जो आग में घी ना डाले बल्कि रास्ता खोले। अब देखना यह है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। क्या ट्रंप इस नीति से घरेलू राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? क्या यह सब 2026 के चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? बहुत से लोग ये मानते हैं कि ट्रंप अमेरिका के अंदर अपनी मजबूत छवि दिखाने के लिए बाहर टकराव पैदा कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इस फैसले को फेंटनल और माइग्रेशन की समस्या से भी जोड़ा है। ट्रंप का कहना है कि मैक्सिको बॉर्डर को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए यह टैक्स जरूरी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस तरह की रणनीति से समस्या सुलझती नहीं और उल्टा नॉर्थ अमेरिका की एकता खतरे में पड़ जाती है। अब हालात ऐसे हैं कि तीनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि एक देश का उठाया गया गलत कदम बाकी दो देशों को भी डुबा सकता है। अगर अमेरिका मैक्सिको से कटता है तो खुद उसकी इंडस्ट्री भी डूबेगी। मैक्सिको की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो अमेरिकी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में हैं, अब किसी समाधान की उम्मीद लगाए बैठी हैं। लेकिन वक्त तेजी से बीत रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैक्सिको को यूरोप और एशिया के देशों से व्यापार बढ़ाना चाहिए ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। लेकिन यह भी रातों रात नहीं हो सकता। इस बीच मैक्सिकन संसद में 3 अप्रैल को राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैक्स का जवाब देने की रणनीति साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल मैक्सिको कोई प्रतिशोधी टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो सरकार 25% तक का जवाबी शुल्क लगाने के लिए तैयार है। शिनबाम ने अमेरिकी आरोपों को अपमानजनक और बेबुनियाद बताया और कहा कि मैक्सिको शांति और संवाद के जरिए समाधान चाहता है, न कि टकराव से। उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका के एक तरफा फैसलों का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और अगर अमेरिकी प्रशासन पीछे नहीं हटा तो मैक्सिको भी कृषि उत्पादों और अमेरिकी ब्रांड्स पर कठोर फैसले ले सकता है। मैक्सिको एक और बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है। देश अब अमेरिका से गैस की निर्भरता कम करने के लिए अपने देश में गैस निकालने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिकन सरकार अब निजी कंपनियों से बातचीत कर रही है ताकि जमीन के अंदर से गैस निकालने की तकनीक को बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया को फ्रैकिंग कहा जाता है, जिसमें जमीन में गहराई तक ड्रिल करके गैस निकाली जाती है। आज की तारीख में मैक्सिको में इस्तेमाल होने वाली लगभग 72% गैस अमेरिका से आती है। लेकिन अमेरिका और मैक्सिको के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को देखते हुए अब मैक्सिको यह नहीं चाहता कि उसकी ऊर्जा जरूरतें सिर्फ अमेरिका पर टिकी रहें। इसलिए वो अब खुद अपनी गैस निकालने और गैस का स्टॉक बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि भविष्य में अगर अमेरिका गैस सप्लाई रोक दे तो देश में बिजली और इंडस्ट्री का काम ठप न हो। हालांकि ये योजना अभी शुरुआती बातचीत में है और इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसका मतलब साफ है, मैक्सिको अब ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है, दुनिया में कोई भी देश, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब भी वह एक तरफा फैसले लेता है तो उसका असर सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी पड़ता है। अब अगला हफ्ता इस कहानी में नया मोड़ ला सकता है। क्या अमेरिका झुकेगा? क्या मैक्सिको पलटवार करेगा? क्या कनाडा इस मामले में तटस्थ रहेगा या मजबूती से बोलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन आज का सच यही है, एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है और इसकी आंच सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।